आपको याद है क्या, हम क्या अभी चर्चा चल रहे हैं किसके ऊपर? क्या? क्या कैरेक्टर? हाँ, तो शुरुआत से ऐसा हुआ था। संजय ने पूछा, दुर्योधन ने दुर्योधन के बारे में बताया। फिर दुर्योधन पांडवास के ऊपर बताया, फिर उनका खुद का सेना के ऊपर बताया। फिर वो भी हो गया, अभी अर्जुन का भी चालू हो गया। अर्जुन अभी क्या बोला? अर्जुन ने बोला, अर्जुन ने बताया भी, ये रथ को कहाँ पर रखना है, दोनों सेना को बीच में रखने के लिए बताया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अर्जुन ने रोने लगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों युद्ध नहीं करूंगा बोल के उन्होंने कारण बताने के चालू किया। 5 कारण था। कितना कारण हमने अभी तक चर्चा हुआ? 2 कारण, अच्छे। 2 कारण क्या क्या याद है? पापफल आज देखने वाला है। वो तीसरा है। 2 है, एक ने बोला करुणा। उसके ऊपर हमने चर्चा भी किया था ना, कैसे करुणा को बहुत सारे उदाहरण भी हमने बात किया था। ये भौतिक करुणा नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक करुणा होना चाहिए। भौतिक करुणा से भौतिक लाभ भी मिलता है। सो अर्जुन का कौन सा करुणा था, भौतिक या आध्यात्मिक? भौतिक मतलब? क्यों भौतिक बोल सकते? हाँ, सही बात है। इस परिवार के लिए उन्होंने सपोर्ट कर रहा था, मतलब बहुत लोगों के पास उन्होंने युद्ध किया। उस समय उन्होंने बताया नहीं ये लोगों को मृत्यु हो जाएगा, ये वो कुछ उन्होंने रोया या नहीं। अभी इनका परिवार वाले, इनका रिश्तेदार थे, इसलिए उन्होंने अभी बहुत सारा बोल रहे, इसलिए भौतिक हो गया, मतलब भौतिक शरीर के ऊपर चल रहा है ना। आसक्ति के कारण। दूसरा था, मुझे कुछ संतुष्ट प्राप्त नहीं होने वाले से युद्ध से, सो मैं क्यों युद्ध करना है। उसको क्या हमने उदाहरण देखा था? उसका एक छोटा सा हमने वीडियो भी देखा था ना पिछली बार। पारसरमणि याद है? किसके लिए उसको देखा था हम? वो किसके लिए, क्या उसका अर्थात, मतलब क्या उसमें हम क्या सीखना चाहिए? उनके पास सारे सोना बहुत सारे। हम्म, अंदर मतलब? आत्मा। हम आत्मा है, हम शरीर के लिए ढूंढ रहे हैं अभी, बाहर के लिए। अंदर है आत्मा, आत्मा के लिए जो संतुष्ट है उसको हम देना है। फिर हम संतुष्ट होंगे, क्योंकि भी कितना भी लोगों के पास है फिर भी वो लोग संतुष्ट नहीं, शांति नहीं, और चाहिए बहुत है उनके पास, और दे कुछ जरूरत भी नहीं उनको उनका। और 4-5 वंश भी बैठ के खा सकते बिना काम करके, पर फिर भी उन लोगों के पास संतुष्ट नहीं, क्योंकि शरीर के ऊपर ही ढूंढते रहते। इसलिए वो भी, उनको भी सोना मिला, वो पारसमणि, उसे बहुत सोना बनाया, फिर भी उनको संतुष्ट प्राप्त नहीं हुआ। सबको वो संतुष्ट प्राप्त होता है भगवान को सेवा करेंगे। पर हमें अभी सेवा किसको कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं। शरीर को कैसे संतुष्ट देना है, शरीर के लिए घर दे सकते हैं, गाड़ी ले लो, ऐसा घूमो, इसलिए शरीर के लिए करेंगे, इसलिए हमको संतुष्ट नहीं है। बहुत लोग हैं मंदिर में आके छोटा सेवा करेंगे भी उनको बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। इवन बर्तन घसेंगे भी बहुत, वो घर पे बहुत झगड़ा करते, बर्तन टच भी नहीं करते। मंदिर में एक छोटा सा सेवा करेंगे उनको बहुत अच्छा लगता है, तुरंत भगवान को सेवा में हम लग रहे हैं ना, इसलिए। पर जो लोग बद्ध जीवात्मा है, उनको ये शरीर का जो भी भौतिक चीज करने के लिए इच्छा होता है उनको। इसलिए वो गुरु के, उनका गाइडेंस लेना है। गुरु जो भी बोले उनके आदेश के द्वारा करेंगे ना, उन्होंने सिखाएंगे कैसे हम इस भौतिक चीज से ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है, हमने अभी ये 2 हो गया। ये कैसे भी इस दुनिया में कुछ संतुष्ट प्राप्त नहीं होने वाला है। तीसरा चीज है, तीसरा उन्होंने क्या डर है, मतलब उन्होंने क्या कारण बताया था? पाप। पाप का फल मुझे भोगना पड़ेगा। क्यों? क्यों उन्होंने ऐसा सोचा? हाँ, बहुत अच्छे गुरु है, और भीष्म पितामह है, और उनका और रिश्तेदार कुछ अच्छा लोग भी थे। जैसे उनका मामा भी थे, उन्होंने उनका साइड खींच लिया था ना। बस उनको पूरा मैं युद्ध में उनको मार दूंगा, फिर उनका मुझे
फल को भोगना पड़ेगा, उसको पाप का फल। सो कब पाप होता है, आप लोग बताएंगे? हम कब? सही बात, और थोड़ा ठीक। हाँ, पिछली बार यही बताया, नियम को तोड़ने से ही पाप होता है। कैसे हम भी इधर पनिशमेंट देते ना, अब रेड सिग्नल है, गाड़ी को नहीं चलाना है, ग्रीन हो गया ही चलाना है, अगर कोई तोड़ दिया तुरंत उनको फाइन मारते। वैसे ही भगवान ने हमको कुछ नियम दिया है, वो नियम कहाँ से मिलता है, कैसे पता चलेगा हमको क्या नियम कैसे करके? हाँ, शास्त्र से, शास्त्र में दिया है। तो वही इन्होंने सोच रहे मैं इनको मारूंगा, नहीं, वो लोग इन्होंने बताया, वो लोग किस कौन से साइड पे है, अधर्म साइड में है। तो उनको हम युद्ध करने से कुछ पाप नहीं लगने वाले। और एक चीज भी बोलते, वो लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग दुर्योधन इनको, ये लोग पूरा आतताइज बोलते, हिंदी में भी आतताइज बोलते हैं ना। और व्हाट यू कॉल आतताइज मीन्स, जो लोग गलती चीज करते हैं, इंग्लिश में उसको अरेगेंस बोलते, अरेगेंसी। उसको आतताइज। हाँ, हाँ, अरेगेंस। आतताइज मालूम है आपको? आतताइज मतलब जो लोग, तो ये आतताइज है, शास्त्र में बताया है, 6 आतताइज है। ये 6 लोग ऐसा चीज करेंगे, उनको हम मारेंगे भी ना, उससे हमको पाप नहीं होने वाले है। वो 6 क्या क्या है? जो लोग विष पिलाते, किसी को विष देते, और दूसरा है किसी का अ, ये कुछ पत्नी को अपहरण करते, कुछ का जमीन को ले लेते जबरदस्त, कुछ का धन को ले लेते, और क्या बोल सकते हैं, किसी को जला देते, घर को जलाते, ये है। और एक चीज कुछ तो है, किसी को वस्त्र से मारने के लिए आते। ये सारा चीज 6 आता था इसे। विष पिलाते, जमीन को आक्रमण करते, फिर कुछ पत्नी को, घर वाले पत्नी का अपहरण करते, ऐसे रावण, वो भी आता था ऐसे, उनको मार सकते, उसे कुछ पाप नहीं होने वाले थे। ये शास्त्र में दिया है। मैंने आपको बोला था शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे ही वो पाप होने वाले हैं, पर शास्त्र में ही बताया है इनको दंडन दे सकते, इसे इनको पाप नहीं होने वाले, वो है। और 14 चीज है, घर को जलाते, और पांचवा है क्या है, विष पिलाते, वो बोल दिया, और ये अ, जमीन, धन धन को ले लेते, किसी को अस्त्र से मारने के लिए आते। ये 6 चीज है, ये 6 चीज इनका साइड से हुआ है। आपको मालूम है कैसे हुआ? वो आज थोड़ा देखेंगे। ये 6 आतताइस बोल रहे हैं ना, ये 6 लोग हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको मारने में कुछ अधर्मिक वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग अधर्मिक पालन कर रहे हैं। सो कौन कौन क्या क्या उसको देखेंगे, किसको विष पिलाया? भीम को। सो भीम था, छोटे से बचपन से ही दुर्योधन को देख के बहुत उनको क्रोध होता है, क्योंकि भीम उस समय भी बहुत शक्तिशाली था। तो कभी कभी ये लोग रेसलिंग खेलते, व्हाट यू कॉल रेसलिंग, वो क्षत्रिय लोग है ना, वो लोग वो कुश्ती खेलते। तो वो कुश्ती खेलते समय भीम सारे कौरव 100 बच्चों को भी उड़ा देते, सबको मार के फेंक देते। खुद दुर्योधन को बहुत गुस्सा आते, क्या इनको हम कुछ नहीं कर पाए, एक ही आदमी हम सबको हरा दिया। तो उनको बचपन से बहुत ये होता है, उनको जलता है, अंदर जलन होता है, तो कुछ तो करना है बोल के। वो और दुशासन कुछ तो प्लान किया है, इनको कुछ करके इनको मारना है, ये ऐसा बोल के। सो वो एक बार क्या क्या खिलाने के लिए बुलाया, ऐसा पिकनिक ऐसा जाते ना। सो कौरव ऐसे गए, वो लोग नहाते, ऐसा कुछ बहुत चीज करते, खेलते, उधर भी कुश्ती की खेलते। तो इनको बहुत जलन हो रहा था। और क्या हो गया, युधिष्ठिर महाराज पूरा देखे, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, ये इतना अच्छा आदमी है युधिष्ठिर महाराज, सबको मदद करते, उनका इतना अच्छा गुण भी है, इनका मनोवृत्ति इतना अच्छा है। सो लोग क्या बोलने के चालू कर दिया, यही राजा बनेगा। ये सुन के उनको भी और ज्यादा गुस्सा हो रहा था, दुर्योधन को। तो उन्होंने सहन नहीं कर पा रहे, इन लोगों को हम हराने मतलब भीमा को कुछ करना ही पड़ेगा। भीम छोटा बच्चा भी नहीं रहते, उस समय सारे कौरव उसको उड़ा देते, तो इतना शक्ति थे। तो उनको एक बार खिलाने के लिए बुलाया, अच्छा खिलाया सबको। फिर भीम के लिए अच्छा से एक केक ऐसा बनाया दुर्योधन ने, उसमें इतना विष मिलाया, 11 लोग मर जाएंगे, मतलब 11 लोगों को मरने के लिए इतना विष देना है, उतना विष भी दे उसमें मिला दिया। सो भीम देख के बहुत खुश हो गया,
भीम ने क्या किया, बहुत अच्छे से खा लिया, उसको खा के बहुत संतुष्ट भी हो गया, मेरे को खिला दिया बोल के। तो खा के फिर खेल रहे थे ये लोग, खेल रहे थे, फिर नहाया भी ये लोग, फिर नहा के भी आया, सब कुछ थे। दुर्योधन देख रहे क्या है, कुछ नहीं हो रहा है, इतना पिलाया है, ये एक व्यक्ति का भी नहीं है, ऐसे 11 व्यक्ति भी मर जाते, इतना विष मिलाने के बाद ही इनको भीम को कुछ नहीं हो रहा है। फिर इनको सोचा थोड़ा, ऐसे खेलते खेलते शाम तक हो गया, इनको पिलाया सुबह ऐसे, तो शाम तक हो गया, फिर थोड़ा उनका ऐसा लगा थोड़ा सोना है, ऐसा नहीं उन्होंने गिरा भी नहीं उस समय, उनको नींद आ रही है ऐसा लगा, इसे जाके वो तुरंत सो गया। फिर उस समय इनको पता चल गया अभी विष का काम चालू हो गया, अभी इनको कुछ, फिर रात तक ये लोग थे, इनको दुशासन को भी मदद लिया। कौन दुशासन? दूसरा बेटे, दूसरा बेटा है वो, उनका भाई है। तो ये दो लोग गया, भीम को रस्सी में बांध की नदी में फेंक दिया। तो नदी में फेंकने के बाद क्या, उन्होंने नीचे जाके ऐसे नदी में नीचे जाके गिर गया। उसके बाद उनको बहुत सारे, इतना नीचे चले गया, नागलोक में ही चले गए वो। उधर जाके बहुत सारे सांप आया, कोई इतना बड़े आदमी आ गया, हमको कुछ कह देंगे बोली, वो लोग डर में उनको मारने के लिए आया। फिर भीम को पानी में डाले, थोड़ा सा उनको ये था, तो वही लोग काटने के लिए चालू कर दिया सांप। तो क्या हो गया ये, उसको विष नहीं गया, सारे विष निकल गया, ये विष और वो विष मिलके दोनों दोनों विष ये हो गया। तो भीम को सारे विष निकल गया। फिर वो तुरंत उठ गया, सारे रस्सी को निकाल दिया, निकाल के सारे सांप को मारने के लिए चालू कर दिया, ऐसा दबा के मारते को, छोटा छोटा सांप थे, नहीं पैर के नीचे रह के ऐसा तो ये लोग पूरा डर गए, कौन है ये आदमी, हम इतना मारने के बाद भी ये नहीं मार रहे। तो विष पूरा ये लोग ले लिया। तो दोनों विष भगवान का ये लीला है। तो वो देख के फिर कुछ कुछ साहब थे, वो लोग भाग गया, भाग के जाके उनका नेता है उनके पास गया, जाके वो वासुकी, वासुकी मालूम है वो, श्रीमद् भागवतम पे भी आते, वासुकी, समुद्र मंजन, वो मंजन लीला में कैसे वो अमृत लेने के लिए उनको ये रस्सी जरूर था मंजन करने के लिए, उसका रस्सी क्या था, ये वासुकी साहब भी था। तो ये वासुकी के साथ वही नेता था, उनके साथ जाते, उनके पास जाते। सो जाके ऐसा बोलते ये आदमी है इतना मोटा है, सब सुन के उनके साथ अर्की करके एक थे, अर्किया, उनके नाम अर्की भी बोलते। भगवान शंकरसन, एग्जैक्ट पता नहीं मुझे भी, वासुकी नाम ही है क्या? बहुत सारे सांप है, इवन शंकरसन भी एक सांप है, मालूम है आपको? शंकरसन नाम भी है, इसलिए उनका नाम भी शंकराय बोलते। हाँ। सो कहाँ तक हमने बताया, तो उनके पास रहते, उनके साथ एक व्यक्ति था, उनके नाम अर्की, अर्किया भी बोलते, दो नाम है। वो कौन थे, कुंती महारानी का नाना थे, नाना नाना थे, ज्यादा नहीं, नाना थे वो। सो उन्होंने ये सब सुन के बाद पता चल गया इतना मोटा ये वो आदमी है, मतलब ये भीम ही होना चाहिए। फिर उनको कुछ दंडन मत दे दो। फिर उन्होंने वासुकी के, वो भी सारे नाग का कुछ मिनिस्टर है उनके भी, उस राज्य में थे वो भी, वो बोलते हैं ऐसा ये मेरा पोता ही है, तो इनको कुछ मत करो बोल के फिर उनको लेके आते, लेके आके उनको कुछ ये नहीं करते, उनको हम माफ कर दिए, हमको क्या पता नहीं बदले, फिर उनके लिए क्या पिलाते, अमृत पिलाते। सो वो एक अमृत वो नाग लोगों के लिए पीने के लिए बहुत समय लगता है, बट भीम ऐसे ऐसे लेके बहुत सारे मटका पी लेते, बहुत पीने के बाद उनको 8 दिन लगता है उसको पचने के लिए। सब नाग लोग देख के डर जाते हैं, कौन सा आदमी है ऐसा पी ले रहे। सो ये 8 दिन उन्हें सो जाते, हम भी ज्यादा खा लिया नींद आते ना उसको पचने के लिए ही, क्योंकि शक्ति नहीं रहते, सारे शक्ति पचाने में चले जाते, इसलिए बोलते हैं, कम खाना है। ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा खा के मरने लोग, मरे लोग हैं, कम खा के नहीं मरे। हमारे इस्कान में प्रभुपाद गुलाब जामुन को नाम क्या दिया मालूम क्या? बुलेट बोलते, इस्कॉन बुलेट। सो ये विदेश में जाते प्रभुपाद, इसको बना के लोग आते मंदिर में, जाते समय बाहर एक ऐसा जगह ऊपर रख देते एक बड़ा जार में। तो लोग उस गुलाब जामुन में आने के लिए भी नहीं भी आते, बट गुलाब जामुन के लिए आते लोग, जाते समय मुझे एक गुलाब जामुन मिलेगा। तो उनको क्या कैसे है कि पता ही नहीं चलता है। प्रभुपाद बहुत एक्सपर्ट कुक है, ऐसा नहीं। तो इतना मस्त बनाते प्रभुपाद, उनका हाथ से बनाई भगवान को खिलाए भी, शुद्ध भक्त है ना। लोग पागल होते हैं, ये क्या है पता नहीं, ये खाने के लिए बहुत पागल होते हैं। और हलवा भी, हमारे इस्कान का इधर बाहर हलवा भी देते ना, वो हलवा में बहुत पागल हो जाते उधर, मक्खन में बनाते बटर हलवा। सो एक आदमी रहते हैं इसमें, आपको बताया कि पता नहीं, एक आदमी उधर भक्तों को देख के बहुत मारते,
जो लोग आ रहे सुबह सुबह हरे कृष्णा बोलते आ रहे आप लोग मारते रहते। तो ये भाई एक बार मार रहा था, यही करता था। एक बार भक्त लोग हलवा भी बांट रहा था, ये बर्तन को निकाल दिया, जाओ कुछ नहीं मिलेगा आपको। वो हलवा लेके गया, वो देखा क्या है, ये लोग बार में खाने के चालू के पागल हो गए वो। फिर अगले बार से इनको मारते नहीं, कभी भी आते वो हलवा बकेट को निकाल देते। जाओ, ये लोग भी छोड़ देते थे कि खाने दो। प्रसाद बोली वो ने कुछ दिन खाया खाया उनको पूरा अंतर ये हो गया। पूर्व अच्छा अच्छा गुण उनको प्रकट हुआ था। फिर उन्होंने भी इनको मारने के चालू किया, थोड़ा इनको सपोर्ट करने से वो भक्त भी बन गए सिर्फ प्रसाद लेने में। सो ऐसा प्रभुपाद भी वो प्रसाद को रख देते। सो इन्होंने इतना पी लिया, इतना दिन हो गया पचन होने के लिए, 8 दिन हो गया था अभी इनको। फिर 8 दिन के बाद उठा, सबके आशीर्वाद लेके वो वापस आ गया। उधर सभी लोग बहुत समस्या में लग रहे थे, उनको बहुत दुखी हो रहे, क्या हो गया भीम को, कुंती महारानी को बहुत दुखी हो गया। कुंती महारानी को मालूम कुछ नहीं होता है, भीम एकदम तगड़ा आदमी है। बट फिर भी बेटे है ना। वो हमने बकासुर का लीला भी थे ना। बकासुर के कैसे वो लोग 13 साल रहते, उस समय वो लोग एक वनवास में, मतलब चुप के रहना चाहिए, वो लोग बाहर आए जाएंगे वनवास, हाँ। हाँ। सो उस समय ऐसे घर पे रहते, वो एक ऐसा एक असुर है कि परेशान होते। कुंती महारानी बोलते भीम को बेचता हूँ, बोलते नहीं नहीं आप हमारे अतिथि है, आपको हम तकलीफ नहीं देना चाहिए, मेरा बेटा को कुछ तकलीफ कोई भी नहीं दे सकते। सो उनको भेजे, फिर भी वो जाने के बाद भी कुंती महारानी को थोड़ा दुखी होता है। अर्जुन को भी भेजते, आप भी जाओ, क्या हो रहा है देखो, बोलते। तो फिर भी क्योंकि वो माँ है ना, वो तकलीफ है, वैसे ही मालूम है भीम को कोई कुछ कर नहीं सकते। फिर भी कुंती महारानी सभी लोग बहुत तकलीफ में थे, फिर भीम आते। उनको ये अमृत पीने के बाद 10,000 हाथी का शक्ति मिल गया। पहले वो इतना बलवान था, 100 कौरव का ऐसे खेलते उनके साथ, अभी इतना शक्ति मिल गया और डर गया दुर्योधन। तो इसलिए उनके ऊपर उनको बहुत क्रोध थे। सो वो ये चीज है, ये लोग विष पिलाया, ये पहला चीज है। फिर भीम आने के बाद दुर्योधन भी सोचते, सब वो बहुत संतुष्ट रहते, बट भीम आने के बाद बहुत उनको ये हो जाते। फिर भी सब लोगों को ये नहीं होना चाहिए ना, मेरा दुखी हो रहा है बोल के समझेगा, सभी लोगों को पता चल जाएगा मैं ही ये कुछ गलती किया करके। वो लोग भी सोचे भीम आ गया बहुत अच्छा है बोल के करते। भीम उसके बाद जाके पांडवास लोगों को बोलते दुर्योधन ये सब चीज किया बोल के। युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते मालूम क्या, अगर हम ऐसा बोलेंगे सबको, ये लोगों का भी पता नहीं, इसलिए चुपके चुपके ये चीज कर रहे हैं, नहीं मतलब बहुत और करेंगे, तो इसलिए छोड़ दो इसको बोल देते। ऐसे वो लोग थोड़ा सुधर जाएंगे। युधिष्ठिर महाराज को इतना अच्छे आदमी थे, और भी उनका ये था, विश्वास था ये लोग सुधर जाएंगे, ज्यादा ये को भूल जाओ इसको बोल के बोलते। भीम को उस समय से गुस्सा था, उस समय से ही कहा भीम को कोई करूंगा बोल के। तो ये पहला चीज विष पिलाते और घर जलाते, वो का मालूम है आपको। हाँ, मोम मोम बोलते ना, मोमबत्ती, अच्छा मोम है ना। सो एक बार उसके बाद आ, धृतराष्ट्र ने भी सोचते ये लोग राजा बन गया क्या करेंगे, मैं पहले बोले ना, क्योंकि ये लोग अच्छा कर रहे हैं, सभी लोगों को इनको ही राजा बना था, सब जो लोग सिटीजन थे। तो इन्होंने सोचा कुछ तो करना है बोल के। तो इन लोगों को एक घर बनाया उधर, वो भी वो मोम में बनाया था, बनाया कि इनको इधर उधर भेजना चाहिए, वैसे सोचे। बट ये कैसे ये लोग जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे इतना आसान से। तो इसलिए दुर्योधन ने क्या किया, अच्छा चीज किया, बहुत सारे लोगों को मदद करते बाहर लोगों को। वो लोग भी उनको लगा ये अच्छा वाले ही है, अच्छा आदमी है बोल के। थोड़ा आगे आएंगे क्या। सो बहुत अच्छा चीज किया, इनको भी थोड़ा अच्छा लगा, ये लोगों को लगा इन्होंने भी अच्छा चीज करी बोल के। फिर दुर्योधन को फिर लगा, सॉरी युधिष्ठिर महाराज को लगा अचानक क्या हो गया, इन लोगों की ऐसा चीज करे, उनको थोड़ा संदेह आ गया। फिर बाद में पता चला कुछ तो होने वाला है, हम तैयारी होना चाहिए, तो दरवाजे पर तो तैयारी होना चाहिए बोल के वो ये कर देते। फिर बाद में सोच रहे थे देखेंगे थोड़ा रुकी क्या करे ये लोग बोल के। फिर ऐसा वो जगह है ना, वो घर बना है ना, उस जगह को महिमा हमेशा बोलते रहते हैं, वो जगह इतना अच्छा जगह है, ये अच्छा है, उधर जाते हैं इतना अच्छा अच्छा, बहुत सारे चीज है ये वो बोल के। तो ऐसा एक बार राज्य में बैठे समय पांडव उसको बोलते आप भी उधर एक बार जाके आ जाओ, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा बोलते। फिर युधिष्ठिर महाराज को पता चल जाते यही कुछ चीज है। पर इसको इनको कन्विंस करने के लिए पांडवस को दुर्योधन सोच रहे थे कोई आ जाएंगे क्या करूंगा, ये इन्होंने मानेंगे इन्होंने नहीं मानेंगे, क्योंकि सभी लोगों को पांडवस के ऊपर थोड़ा अच्छा अभिप्राय था। पर सिर्फ फिर भी कुछ कुछ बोल के ये करते थे, बट विदुर ने मानते नहीं, ये क्यों उनको भेजना है बोल के। फिर विदुर को पता चल जाते क्यों भेज रहे,
सो विदुर ने ऐसा बिना बात, ऐसा भी एक कला है, ऐसा बिना बात भी लोग बोलते पता चल जाते। वो कृष्ण के पास भी रहते थे। ऐसा युधिष्ठिर महाराज को वो मालूम, विदुर को भी मालूम। विदुर बिना बात करके वो बोल देते युधिष्ठिर महाराज को। फिर कुंती महारानी ने पूछते, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया ऐसा हमको उधर जाके हमको घर में रह के हमको जला के मारने वाले हैं। वो बोले फिर ठीक है हम मत जाएंगे। बोली नहीं 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 हम जाएंगे। युधिष्ठिर महाराज नहीं जाएंगे और कुछ तो करेंगे ये लोग, सो इधर हम जाएंगे, दूसरा कुछ सोचेंगे। सो उधर जाने के बाद वो लोग क्या करते, घर में ऐसा एक गुफा ऐसा बना देते। हाँ, ये लोग कुछ दिन रहते, फिर बाद में ये खुद ये लोग जला देते वो घर को। जला के ऐसे सुरंग ऐसा उसमें से ये लोग भाग के आते। तो उस समय कुछ लोग दारू पी के आते, एक वैसा के भी लेके उस घर पे आके बैठ जाते, वो घर भी जला देते, वो लोग मर जाते। ऐसा उनको लगता है ऐसा ही कुछ पांडवास कोई जो मृत्यु हो गया बोल के उनको लगता है। बट बहुत साल के बाद ये लोग बाहर आते। ऐसा वो सुरंग से बाहर आ जाते वो लोग। कुछ दिन चुप के रहते वो लोग, एक साल तक। सो वो ये घर जलाए, ये भी एक आदत आई से। तीसरा है अपहरण। किसका अपहरण किया, कौन किया? हाँ, द्रौपदी को कौन किया? जयद्रथ ने किया, सही है। वो भी ऐसा ही जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण करते। उस समय क्या हुआ था, पांडवास लोग नहीं थे। सो एक व्यक्ति थे, उनको बोल के गया आप संभालो करके। सो द्रौपदी ने फूल तोड़ने के लिए गया। उस समय जयद्रथ थे, वो उनका बेटा आ रहे थे। सो उनका राज्य देखिए, वो उन्होंने शादी करने के लिए जा रहे और एक शादी करने के लिए जयद्रथ। सो उस समय द्रौपदी के देखिए बहुत मोहित हो जाते। इतना अच्छा लड़की है, मैं इसको क्यों शादी नहीं करना, मैं क्यों क्यों जाके दूसरे लोगों को शादी करना, इसको ही मैं शादी करता हूँ बोल के उनको बेटा को बोलते। जाके पूछो वो कौन है क्या है बोल के, तो उनको बेटा भी जाते। ऐसा ही और एक व्यक्ति भी गया था पिताजी के लिए शादी के लिए बोल के। कौन है वो? भीष्म पितामह, शांतनु के लिए। किसके साथ? सत्यवती। सो उनको शादी के लिए उन्होंने जाते, वैसा ही इनको भी भेजा था। तो इन्होंने भी गया, बात किया। तुरंत द्रौपदी बोलते ऐसा मैं अकेला बात नहीं करना है किसी के साथ भी, वो भी एक पुरुष के साथ। आपको जो चाहिए मेरे पुरुष लोग आने के बाद आप आ सकते हैं, अभी मैं अकेला हूँ, अभी मेरे साथ बात करने बोल के वो ये कर देते। उस समय का वो ये है कल्चर। सो वो पत्नी लोग किसी से भी बात नहीं करते। सो वो सुनते नहीं, नहीं नहीं मैं किसके लिए आया हूँ, मेरा पिताजी है आपको शादी करने के लिए। अरे मुझे शादी है, मैं मेरा पांडवस मेरे पुरुष लोगों को छोड़ के मैं किसी को भी शादी नहीं करूंगा। तो फिर तुरंत ये ने आके बोलते, उन्होंने डांटते उनको बेटा को, आप ऐसा ऐसे थे कैसा ऐसा, आप उसको बोलना है कन्विंस करना है, नहीं मतलब उसको लेके आप आना है, आप क्यों नहीं ऐसा किया? तो फिर खुद जयद्रथ जाते। जयद्रथ भी उनको रिलेटिव है, रिश्तेदारी है मालूम ना? कैसे? कौरवास का दुशाला, उसका शादी किया था उन्होंने, इसलिए उनका भी है। उन्होंने उनको पता चल जाता है द्रौपदी अब ऐसा मेरे साथ बात नहीं करना है। वो बोलते नहीं नहीं आपको मैं शादी करना है बोल के बोलते। फिर द्रौपदी नहीं बोल के घर चले जाते अंदर। फिर उन्हें भी पीछे पीछे जाते जाके मैं आपको शादी करूंगा बोल के हाथ पकड़ के खींच के लेके जाते वो। फिर उस समय वो बोलते देखो आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, आप इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं, मेरे पुरुष लोग आएंगे आपको क्या करेंगे पता नहीं। उसमें एक एक व्यक्ति भीम भीम के पास आप आएंगे, वो किसी को माफ़ी भी नहीं करते वो। सो वो देखे कोई भी आने दो मैं देख लूंगा, ये लोग कुछ नहीं बोल के उनका ऐसा उनका रथ में लेके चले जाते। फिर वो और एक व्यक्ति को था ना, उनको रखा था ना, उनका नाम मुझे भूल गया। उन्होंने आके उनको रोकने के लिए प्रयास करते पर उनको मार के चले जाते। फिर वो भाग के जाते। पर युधिष्ठिर महाराज को पता चल जाते कुछ तो गलती चीज हो रहा है। तो उस समय लोगों को वो ज्ञान था कुछ गलती होने वाले ना हो रहा है ना, उसको पहले कुछ सिम्टम्स, गलती गलती। सहादेव और युधिष्ठिर महाराज को मैंने सुना था, उसको मैं पढ़ाई किया था महाभारत में। तो उनको ही पता चलता है, वो चिल्लाते वो जैकल, ऐसा चिड़िया पूरा उड़ जाते। ऐसा ये भी है ना, एक व्यक्ति बोले सुनामी आने के पहले सारे चिड़िया वो सब कुछ भाग जाते। जो भी प्राणी है उसको मालूम है गलती होने वाली है बोल के। मनुष्यों को भी वो शक्ति था, और ज्यादा भोग करते करते वो कम हो गया हमको। लोग बोलते हैं ना ये आग हिलता है, ऐसा कुछ कुछ ऐसा चीज रहते हैं उनको। युधिष्ठिर महाराज को पता चला कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गलती है बोल के तुरंत वो भी बोलते चलो जाएंगे। तो जाते उस समय वो रोते बैठते रहते, वो बोलते क्या हो गया बोल के, ऐसा ऐसा हुआ जयद्रथ आया अपहरण करके द्रौपदी को लेके गया बोलते थे वो। उसके बाद बहुत गुस्सा हो जाते। भीम
अर्जुन सब लोग निकलते उनका उनका रथ को लेके। तो रथ को लेके इतना स्पीड वो लोग चलाते जाते, चलाए उनका रथ को लेके जाते। वो दूर से उन्हें जयद्रथ को पता चल जाते। फिर वो भी थोड़ा डर जाते। ऐसा इतना आक्रोश से वो लोग आते ना, गुस्सा से। फिर वो पूछते इसमें कौन युधिष्ठिर महाराज, कौन भीम है, क्या है बोल के पूछते। फिर द्रौपदी ने बताया देखो वो युधिष्ठिर महाराज, वो युधिष्ठिर महाराज। अभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो दुश्मन को भी माफी कर देते, जाके उनका शरण ले लो। वो कुछ किसी को भी ये नहीं कहते, नहीं नहीं हो पाएगा मेरे पास, देखो कितने लोग हैं, वो लोग सिर्फ 5 ही लोग हैं, क्या कर पाएंगे। उनके पास पूरा उनका सेना था। तो वो सोच रहा था। फिर बोले देखो इसके इन्होंने है ना, ये कौन है बोल के पूछते, यही भीम है। वो कितना माफी करो कुछ भी करो उनको, वो कुछ समझता नहीं, गलती कर दिया वो मारेंगे ही। सो संभाल के रहो, वो भी डरते, वो बोलते नहीं। फिर अर्जुन के बारे में बोलते इन्होंने तीर लेके छोड़ेंगे ना, कोई बच नहीं पाते, बोलते नहाने तो बोल के। फिर सभी लोग उनको बोलते, सभी लोग उनको प्रोटेक्शन देते, उनको सब पास में आ जाते सभी लोग। फिर उन्होंने भी चल के जाते। फिर भीम बहुत पास में आके उनका गदा लेके ऐसा क्रिकेट ऐसा ही खेलते सबको। 100 लोग 200 लोग मारते एक एक बार मारने में। तो उनको सबको मार देते। फिर उनको पास में जाते, फिर भीम और अर्जुन सबको मार के उनके पास में जाके उनको पकड़ने के लिए जाते। फिर जयद्रथ को पता चल जाते अभी सभी लोग मर गए, उनका बेटा भी मर जाते इसमें। वो भी क्या करना है पता नहीं। फिर द्रौपदी को नीचे रखी चले जाते बाकी। फिर द्रौपदी को ले लेते, दे देते इसको लेके जाओ बोल के। फिर भीम सभी लोग जाते उनको पकड़ने के लिए। युधिष्ठिर महाराज बोलते कुछ मारो मत, फिर लेके आओ उनको बोलते। फिर भीम बहुत गुस्सा होते थे, हमेशा युधिष्ठिर महाराज यही करते मारने के लिए उनको उस समय ही मारने। फिर जाके उनको पकड़ते, उनका रथ को तोड़ देते, तोड़ के उनको पकड़ के खींच के लेके आते। लेके आने के बाद उनको बोलते इनको क्या करना है अभी, मारेंगे कि नहीं। तो बोलते फिर युधिष्ठिर महाराज फिर भी बोलते नहीं मारना चाहिए, छोड़ दो, क्योंकि इन्होंने हमारा अभी बहन को इन्होंने शादी किया है, इसलिए। उस समय भी देखो युधिष्ठिर महाराज का कितना अच्छा गुण थे। भीम मानते नहीं, नहीं 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 इनको मारना है, इन्होंने क्या आतता ही है। उस समय बोलते इनको मारना ही है बोल के। फिर भी ठीक है, वो विधव हो जाएंगे, इसलिए हम उसको छोड़ने दे। वही द्रौपदी भी बोलते, द्रौपदी भी बोलते देखो मैंने आपको कितना बताया था, आप सुना नहीं, अभी क्या हुआ, आप कितने लोगों को। फिर भी इन्होंने इसलिए वो मन में रख लेते इतना उनको। वो क्या कहते उनका हादा मुंडा कर देते। क्षत्रिय लोगों का ऐसा करेंगे ना, उनको मारेंगे बिना, वो उनका अच्छा लगता है। वो मर गया, कुछ तो मर गया है क्षत्रिय उनको युद्ध में, वो अच्छा है उनको। अगर कोई ऐसा अपमान कर दिया ना उनको, बहुत वो मृत्यु के भी छोड़ के बहुत ज्यादा है वो, इसलिए उनको अपमान करके भेज देते। क्या हादा मुंडा करके उनका ये निकाल देते, फिर हादा मूछ निकाल देते, कुछ ऐसा निकाल के उनका अपमान करके भेज देते। वो बहुत दुखी हो जाते। फिर जाके उन्होंने शिव जी के ऊपर तपस्या करते। शिव जी को तपस्या करके शिव जी से वो वरदान पूछते। क्या वरदान पूछते, पांडवास को मारना है बोल के। बस शिव जी खुद बोल देते नहीं, वो मैं भी खुद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो युद्ध में कौन रहते उनके साथ, कृष्ण भगवान खुद है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर। बट एक वरदान देते, एक दिन आप उन लोगों को रुक सकते उनके एक दिन आप, वो एक दिन आपको, फिर वो एक दिन के लिए उन्होंने बहुत ये करता। फिर और एक कुछ तो वरदान उनके पिताजी भी तपस्या करते, जो लोग इनका गला काटेंगे वो गला गिरेगा ना नीचे, कौन उनका गला कौन नीचे गिरा रहे है, उन्होंने भी उनका गला उनका सिर भी फूट जाएगा। सो उस एक दिन ही वो आते ना, वो महाभारत युद्ध में अभिमन्यु को मृत्यु हो जाते। अफकोर्स सभी लोग प्लाट करके मारते, बट इनका हाथ ज्यादा था जयद्रथ का, क्योंकि उनको गुस्सा था ना, वो गुस्सा इसलिए अभिमन्यु को ये करके प्लाट करके उनको मारने के लिए बहुत कुछ करते वो। इसलिए अर्जुन को बहुत गुस्सा था इनको ही मारना है बोल के। सो वो बोलते कल, अभिमन्यु मृत्यु के बाद कल मैं इनको मारूंगा सूर्य अस्तमन को पहले, अगर नहीं मैं खुद अग्नि में प्रवेश करूंगा। वैसा उन्हें एक वचन ले लेते अर्जुन ने। फिर अगले दिन क्या करते इनको एकदम आखिर में रख देते जयद्रथ को। और जयद्रथ के पास जाना है मतलब सबको पार करके जाना है सब। अतिरथी महारथी आपको याद है ना, अतिरथी महारथी हम देखा, अतिरथी मतलब क्या है, महारथी मतलब क्या है, कितने लोगों के साथ वो झगड़ा करते उसके अनुसार उनको बोलते ना, अभी कमांडर, कमांडर इन चीफ, ऐसा एक एक नाम है इनको भी। तो ऐसे सारे अतिरथी लोग आके उनको ये करते मतलब प्रोटेक्शन देते। बट फिर भी अर्जुन ने बहुत प्रयास करते, सब लोगों को मार के बहुत चक्रा भी सब कुछ तोड़ के जाते जाते रहते, बट उस तक शाम हो जाते। तो उस समय क्या होते, कृष्ण भगवान को पता चल गया अर्जुन पोज पे नया है बोल के। दुर्योधन बहुत खुशी था कब इन्होंने ये वचन लिया, क्योंकि अगर अर्जुन हमको भी पार करके जाके जयद्रथ को मारेंगे,
फिर भी अर्जुन मर जाएगा, क्यों? कोई भी उनको सिर को नीचे गिराएंगे, इनका सिर भी टूट जाएगा, वो भी है। और एक चीज, अगर नहीं मारेंगे भी, जयद्रथ भी बच जाएगा, ये अग्नि में प्रवेश करेंगे। सो वैसा बोल के वो बहुत खुशी था। सो उन्होंने भी शाम तक वो चल रहा था, वो मारा भी नहीं। फिर बाद में कृष्ण भगवान सोचते अभी मैं ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करते उन्होंने, कृष्ण भगवान ने उनका चक्रा, चक्रा से सूर्य को ढक देते। तो लगता है पूरा अंधेरा हो गया। तो सभी लोग बोलते सूर्य अस्तमन हो गया, अभी अभी अर्जुन को हम, मतलब अर्जुन का समय हो गया। मतलब सूर्य अस्तमन के बाद वो लोग युद्ध भी नहीं करते, वो एक नियम है। सूर्य अस्तमन के साथ बाद ना वो लोग ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे दोस्त तरफ बात करते, वो कैसे हमको पता नहीं समझ नहीं सकते हम उसको। सो वो लोग ऐसे हो जाते, फिर तुरंत सभी लोग आते, बहुत खुशी से रहते। आप आपको मारना ही पड़ेगा बोलिए। फिर अर्जुन ने सब कुछ रख दिया, वो अग्नि में प्रवेश करने के लिए सब लकड़ी भी रख देते, तब तक भगवान कुछ नहीं कहते। सब भगवान भी रुकते। फिर उसके बाद जयद्रथ आते घोड़ा में, अभी मारने वाले हैं बोल के बहुत खुशी से। फिर उस समय भगवान बोलते अर्जुन अभी मारो इनको। नहीं नहीं, ये मैं कैसे कर सकते, सूर्यास्तमन हो गया। नहीं, सूर्यास्तमन नहीं हुआ। तुरंत वो क्या करते, चक्र को फिर वापस बुला लेते, फिर लाइट जयद्रथ भी मोहित हो जाते, क्या हो रहा है बोल के। फिर भगवान ये भी बोलते उनको, उनको गला को क्या करना है आप, उनके पिताजी ने वो हिमालय में थे, वो बहुत तपस्या कर रहे हैं, उनको गोद में जाके वो सर गिरना चाहिए। सो उसके लिए वो मंत्र बोलते। तो उस मंत्र बोल के उसको ऐसा ही उनको ये छोड़ देते उनका तीर को। तो वैसा ही उनका सिर जाके उनके पिताजी वो ऐसा तपस्या, तुरंत आके कुछ तो गिरेगा, क्या होएगा आपको, ऐसा करेंगे ना। ऐसा उन्होंने उसको निकाल देते, वो गिरेगा, दोनों भी मर जाते ऐसे। तो सब भगवान उस समय भी सबको उनको बचाते। तो ये जरदर्द का ये पास्ट में। सो ये अपहरण किया। और एक कोई शस्त्र से, मतलब वेपन्स, उसे कौन है वो मारने के लिए आए थे इनको, ठीक है। द्रौपदी पुत्र को कौन मारा था, सारे 5 पुत्रों को मारने के बाद क्या किया वो, ठीक। अच्छा ही वो सोचा था रात से रात में जाऊंगा, पांडवास लोगों को मार दूंगा उनका इसमें जाके। फिर वो जाते देखते 5 लोग सो रहा था। फिर उनको लगा यही पांडवास लोग बोल की, सब द्रौपदी के एक एक पुत्र थे, एक एक भीम से, अर्जुन से, युधिष्ठिर से, नकुल सहदेव से। तो वो सोचा ये 5 पांडवास बोल के उनको गला काट के, ये गला भी लेके जाके उनको दुर्योधन को बोलते हैं ऐसा मैं मार दिया बोल के। इतना आसान आप, ये कुछ इतना बड़े आदमी नहीं, इतना आसान पांडव का, मेरे उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था। फिर वो सिर भी देखते, वो देखो बोल के, वो ऐसा तोड़ देते हाथ से ही, पूरा चूरा बना देते। ये पांडवास का सिर नहीं है, आप दूसरे किसी को मार दिया बोल के बहुत डांटते उनको। फिर सुबह हो जाते, द्रौपदी आके देखते, द्रौपदी बहुत दुखी हो जाते, मर गया बोल के। फिर कौन क्या बोल के, अगर फिर अर्जुन को पता चलता है, अर्जुन जाते उनको पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा को पता चल जाते अर्जुन आएंगे बोले, फिर वो भागते। फिर बहुत बहुत जल्दी चला के उनको पकड़ के लेके आते उनको, फिर मारने के लिए बोलते उनको। कृष्ण भगवान, भीम था, अर्जुन था, द्रौपदी था। सो द्रौपदी बोल रहे मत मारना है, भीम बोल रहे मारना है, अर्जुन को पता नहीं क्या करना है अभी, वो बीच में है। कृष्ण भगवान बोला दोनों को भी अभी संतुष्ट करना है आप, मारना है नहीं मारना कैसे हो। तो बोलते फिर वैसा कैसे जयद्रथ को किया, वैसा ही उनको मुंडा बना के सब कुछ ये करके, देखो हादा थोड़ा पिक्चर है ये बनाए है, तो बना के उसको भेज देते। फिर वो बहुत गुस्सा हो जाते। गुस्सा होने के बाद उन्होंने फिर एक क्या वेपन्स को रिलीज करते, उसको क्या बोलते हैं, और एक नाम ब्रह्मास्त्र बोलते, वो ब्रह्मास्त्र है, नारायण अस्त्र नहीं, ब्रह्मास्त्र है। तो उसको भी बचने के लिए बहुत मुश्किल है। अर्जुन, सभी लोगों को वो लगता है वो ब्रह्मास्त्र का वो इतना गर्म लगता है, लोगों को लगता है क्या हो रहा है समझ नहीं आते। कृष्ण भगवान को पूछते क्या चल रहा है इधर बोल के, फिर बोलते ब्रह्मास्त्र इन्होंने छोड़ दिया। फिर उनको ब्रह्मास्त्र से छोड़ने के लिए मालूम है, फिर वापस नहीं लेने के लिए मालूम नहीं उनको। तो ब्रह्मास्त्र किसके लिए उन्होंने छोड़ते, नहीं, परीक्षित को मारने के लिए। उतना उतरा गर्भ में थे, वही लास्ट एक उनका वंश का बचे, उनको मार दिया, मतलब वंश ही नहीं है बोल के। सो फिर उसको क्या करना है बोल के उनको पता नहीं। वो फिर कौन बचाते उनको, कृष्ण भगवान ही फिर उसको वापस लेते। कृष्ण भगवान खुद उसको अंदर जाते, फिर वो ब्रह्मास्त्र को बन गए थे। उस समय परिस्थित गर्भ में थे, वो देखते भगवान को, प्रार्थना भी करते हो भगवान को। फिर वो भगवान कौन है,
वो ऐसा किसी को मैं देखा था मेरा गर्भ माँ का गर्भ में, वो कौन है बोल के देखने के लिए उन्होंने सबको परीक्षा लेते, यही क्या है, यही क्या है, इसलिए उनका नाम परीक्षित हुआ था। उसका भी है। सो वो भी है ऐसा एक बड़ा अस्त्र को इन्होंने दिया, वो भी आता ही है। सो कितना हुआ अभी तक, क्या क्या हुआ? अपहरण, या अस्त्र का सोना, 4 हो गया। और पांचवा 6 क्या बताया मैं? घर को हो गया, कितने बार जलाएंगे? उनका जमीन लेना है, वो कौन सा? वो जुआ खोलते हैं ना वो लोग, शकुनी के मदद से वो लोग जुआ से वो ले लिया। और दूसरा है, हाँ, वो वही उनका जमीन सब कुछ, उनका पैसा ऐसा जो भी है सब कुछ उससे ले लेते, इनको फिर वनवास में भेज देते। ये तो वो जुआ में खेलते, इसलिए जुआ नहीं खेलना है। 4 नियम है ना, उस 4 नियम में एक भी ये भी है। ठीक है, ये आदत ऐसे, इसलिए इन लोगों को मारने में कुछ हमको पाप नहीं लग रहा है, यही भगवान वो भगवत गीता में बताने वाले हैं। तो मतलब उस चैप्टर में आते हैं ये 6 लोगों को मार सकते, मारने में हमको, ये मनुस्मृति में है। मनुस्मृति भगवान मनु ने दिया है, मनु मतलब सन गॉड, मनुष्यों के लिए दिया है, उनसे ही हम मनुष्य लोग आए, इसलिए मनु मनुष्य, इसलिए मनुस्मृति, क्या करना कैसा, रूल्स एंड रेगुलेशन बोलते हैं ना, वो है। तो ये तीसरा कारण है, युद्ध कर सकते, ये लोगों को मरने से कुछ पाप नहीं लगेगा। अगर पुलिस भी पनिशमेंट देते लोगों को, अभी उनको ऐसा बहुत सारे, मरने तक आप जेल में ही रहना है, ऐसा बहुत सारे, तो क्योंकि उन्होंने कुछ गलती किया इसलिए उनको दंडन जरूर है, इसे पाप नहीं होने वाले हैं, क्योंकि नियम पालन करें, नियम नहीं पालन करें उनको पाप लगेगा क्या? ये वेदा है, सब कुछ वेदा में, नॉन वेज अलाउड ही नहीं है, हम क्या बोलेंगे वो, जुआ खेलने के लिए नहीं है, दारू नहीं पीना है, सब कुछ अलाउड है, कलयुग में कोई कुछ पालन नहीं करते, इसलिए उस समय राजा लोग क्या पालन करते, शास्त्र का पालन करते। सो अभी कोई पालन नहीं करते। नहीं, पालन नहीं करते लोग, अलो नहीं है, ये इसका फॉलो नहीं करते लोग। अभी कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, दारू नहीं पीना है, कितने लोग फॉलो करेंगे? 4 नियम वह हमेशा तोड़ते ही रहते, तो कोई पालन नहीं करते ना इसको। जो नियम है उसको भगवान दिया है, इस कलयुग में जप करना है नाम, सब कुछ दिया है भगवान, बट कितने लोग पालन कर रहे हैं, वही बात है। इवन जो भी राजा है, मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, ये लोग भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं। मैं तो साउथ से आ रहा हूँ, उधर भी है वो नास्तिक है, वो राजा बन गया। सो ब्राह्मण लोग राजा का नियम ये करते, सेलेक्ट, वो लोग ही चुनते कौन राजा बनने के लिए किसको योग्यता है। मैंने बोल रहा ना, युधिष्ठिर महाराज इतने अच्छे आदमी, लोग बात करने के लिए चालू किया, इनको ही राजा बनाना है, इनको राजा बना, इन्होंने अच्छा संभालेंगे। सो वही ब्राह्मण लोग भी कुछ गलती करेंगे ना, वो राजा को मार भी देते। वेना बोल के एक राजा थे, उनको ऐसा श्रीमद् भागवतम में आते, उन्होंने राजा बन गया, उनके पिताजी बहुत उनको परेशान देते बहुत सभी लोगों को। तो उनके पिताजी अंग महाराज था, वो अच्छा राज्य करते थे, बट इनके कारण वो बहुत परेशान हो जाते, वो वेना बहुत गड़बड़ करते, वो राज्य छोड़ के चले जाते वन में जाके, वो ऐसे फिर इनको राजा बना देते क्योंकि उनको बेटा ही है बोल के, पर वो बहुत प्रॉब्लम करते। फिर ये ब्राह्मण लोग ही मंत्र बोल के उनको मार देते, फिर उनके वंश से ही कोई बनना है बोल के, फिर उनको वंश से वो मंत्र के रूप से उनका ये प्राइस यहाँ से कुछ मंजन, ऐसा कैसे समुद्र मंजन किया, ऐसा कुछ मंजन करी, उससे पृथु महाराज आते। ये पूरा श्रीमद् भागवतम में है। तो अच्छा राजा को क्या नहीं, फिर आज राजा मतलब कौन है, उनका क्या है, ऐसा नहीं पैसा लेके बैठ लेना चाहिए। आजकल वही चल रहा है, कितना पैसा मैं लूटूंगा, अगले बार वो आएंगे वो कितना लूटेंगे, कुछ अच्छा क्वालिटी चीज ही नहीं देते। पर राजा ऐसा नहीं रहते। युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज पूरा थे उस समय, इतना दूध मिलता है, इतना जमीन में खाने के लिए पैदा होता है। अभी क्यों जमीन से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि पाप के कारण। क्यों बारिश ज्यादा होते, गर्मी ज्यादा होते, ये सब चीज पाप के कारण। क्योंकि राजा ठीक से कैसे राम जी के लीला में देखेंगे, एक शूद्र ने तपस्या करता था, इसलिए बहुत तकलीफ हो रहा था, तो राम जी ने जाके खुद जाके उनको मारते। तो ये राजा का यही है, सब वर्ण आश्रम में लोग ठीक से उनका उनका
धर्म कर रहे हैं क्या नहीं, उसको अनुमति देते। परीक्षित महाराज भी आप श्रीमद् भागवत में देखेंगे, एक कली पुरुष थे, उन्होंने गाय को मारते थे, तुरंत उन्होंने कली को मारने के लिए जाते तलवार लेके, फिर वो कली भी उनका आश्रय लेते। भगवत गीता के बाद उसको देख सकते। वही राजा का था, उस समय का राज्य वैसा रहते थे। आज कलयुग में मतलब ऐसा ही रहेगा, इसलिए कली भगवान आते लास्ट में, आखिर में आके सबको मारते। हाँ, ठीक है, ये 6 28, ये पाप नहीं होता है, भगवान यही बोलने वाले हैं। तीसरा 14 क्या है? वर्ण शंकर। वर्ण शंकर मतलब क्या है? वर्ण मतलब 4 वर्ण, 4 आश्रम है, यहाँ पर दिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है। ये किसके लिए? भौतिक, भौतिक जीवन कैसे जीना है। फिर आश्रम है, 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये 4 आश्रम, ये आध्यात्मिक। सो भौतिक आध्यात्मिक दोनों कैसे बैलेंस करके जीना, ये शास्त्र में बताया। इसके अनुसार हम जिएंगे ना, थोड़ा थोड़ा हम आध्यात्मिक में जाएंगे। आध्यात्मिक कैसे ऊपर जाना है, उसके लिए ये वर्ण दिया है। सो वर्ण संकर मतलब मिलन, संकर मतलब मिलन, मिक्स्ड। मतलब क्या मिक्स हो गया वो हम देखेंगे। इस भौतिक दुनिया में देखो सब कुछ नीचे ही जाएंगे, स्पेशली कलयुग में लोगों को जो भी गंदा चीज करने के लिए इच्छा ज्यादा है। अच्छा चीज करने के लिए, किसी को गलती करना है ना, तुरंत। मेरे को याद है, मैं मंदिर में आ रहा था इस्कॉन में, उस समय दोस्तों को बुलाता हूँ, चलो मंदिर जाएं बोल के। कितना भी बोलो काम, जब कुछ कुछ काम है, नौकर है, इधर जाना उधर जाना, ये सब कुछ बोलते। मूवी जाएंगे बोलो, तुरंत सब कुछ छोड़ के आएंगे। और कुछ पार्टी है, पार्टी है मतलब सारे चीज छोड़ के पार्टी के लिए तैयार हो जाएंगे। पर मंदिर मतलब मुश्किल है, क्या फायदा होएगा उधर जाके। तो सब लोग इंद्रिय तृप्ति करने, इसलिए ये दुनिया में सब कुछ नीचे ही चाहते हैं। ऊपर उठाने के लिए बहुत मुश्किल है। हमारा चेतना की भी हम ऊपर उठाने मतलब बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत हम भी करना पड़ता है। लोगों को लगता है इसे कुछ होने वाले नहीं, मंदिर आने में क्या होएगा, क्यों पत्थर को जाके हम मानना है, उधर जाके कुछ हो क्या होने वाले। क्योंकि वो लोगों का चेतना इतना शुद्ध नहीं है, इसलिए उनको भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है। और गलती नाम लेने में बहुत आसान है, और अच्छा नाम लेना इधर बहुत मुश्किल है। सो कलयुग का ये पूरा सिम्टम्स, लक्षण। हाँ, क्या क्वेश्चन? ठीक है, बिजनेस है, शूद्र है, सबको एक लायल रहते। क्वेश्चन क्या है बोलो? हम्म। शूद्र। मतलब आप क्या बोलने आ रहे? शूद्र ही कह रहे हैं, दूसरे कोई नहीं कर रहे बोल रहे? सी, अभी कोर्ट है, कोर्ट में जज है, और रेलवे स्टेशन में कूली है। सो कूली क्या कहते, बहुत बहुत बड़ा बड़ा चीज़ उठाते, बहुत परिश्रम लेते, इतना स्वेटिंग आते उनके, ये वो करते। पर जज सिर्फ बैठते, आर्डर आर्डर करते, कुछ तो बोलते। उनका इनका सैलरी कैसा रहते? इनका क्या 300 200 300 मिलेगा, इनको लाखों में कमाते। क्यों ऐसे? आप फिर बोल सकते ये कुछ काम नहीं करते बोल के, बट जिम्मेदारी किसके पास है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते ना। आज जज कुछ गलती की, वो ठीक से वो नहीं बोलेंगे, मतलब पूरा ये दुनिया ही प्रॉब्लम हो जाता है। पुलिस है, वो लोग भी क्या सबको मारते हैं?
आप कुछ नहीं करते, कुछ मारते बैठते हैं, बड़ा पुलिस नहीं क्या होएगा। सी शूद्र को किसके लिए उनको जिम्मेदारी दिया है, अगर उनको सेवा में नहीं लगाएंगे वो लोग इंद्रिय तृप्ति करेंगे, इसलिए उनको पैसा भी नहीं देते, मालूम है। वेदा में मतलब उस पहले जमाने में उनको पैसा नहीं देते, वो लोग सबको सेवा करते, उनको खाना पीना जो जरूरत है पता नहीं। मेरा घर पे बचपन में जो ये है, वो लोग आते उनको पूरा पुराना ड्रेस देते, नए नहीं देते, कभी कभी कुछ पुराना ड्रेस खाने का जो भी बच्चा हुआ वही देते, मतलब उनको नीचे के लिए बोल रहे नहीं। शूद्र भी एक वर्ण है, वो भी भगवान ही दिया है, पर उनको पैसा देंगे ना, वो ठीक तरीके से वो लोग उपयोग नहीं करेंगे। इसलिए एकलव्य कभी ज्ञान नहीं दिया द्रोणाचार्य, क्योंकि वो शूद्र वर्ण से आते, इसलिए उनको ज्ञान देंगे वो ठीक से उपयोग में। आज दोपहर भी बोल रहे थे आप दोस्तों को, किस क्या वो उदाहरण दिया, बिन लेडन। बिन लेडन में इतना अच्छा पढ़ाई किया, वो स्टेट फर्स्ट था, टॉप रैंकर। तो उन्होंने स्कूल लेवल भी कॉलेज लेवल भी वो पे सिविल इंजीनियरिंग, डिस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग पढ़ाई किया। बट किसके लिए वो कैसे डिस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कहते हैं, कभी कभी बड़ा बड़ा बिल्डिंग डिमोलिश करना है, मतलब उसके लिए भी प्लान बनाते, बाजू वाला बिल्डिंग कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कैसे इसको ठीक से तोड़ना है, किधर किधर बम लगाने हैं करके। पर इन्होंने डिस्ट्रक्शन क्या किया, ट्विन टावर को तोड़ दिया, क्योंकि उन लोगों का ना कैरेक्टर नहीं रहते, इसलिए उनको जो पैसा दे देंगे ना तुरंत। इसलिए आजकल लोगों को ये शूद्रा ऐसा उस स्तर पर है, इसलिए लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे ही लगते। देखो कोई कम लोग क्यों मंदिर में आते, ऑफ कोर्स जन्म से ये नहीं होता है, ये भी समझ लो। अगर मैं शूद्र कुल में जन्म हो गया मतलब वो शूद्र बनते नहीं, आपका मनोवृत्ति कैसा है उसके अनुसार वो कैसा है उनका। कुछ लोग शूद्र भी रह सकते, बहुत सारे भक्त लोग हैं ऐसे। आप पता नहीं महाराष्ट्र में कौन कौन है, मुझे भी कुछ ये मालूम है, कनकदास है, और वो भी कनकदास भी एक बहुत नीचे कुल से आए, बहुत बहुत महान भक्त है। तिरुप्पा नालवार, ऐसा बहुत लोगों को बोल सकते, बहुत बहुत लोग भक्त है, सब मनोवृत्ति के साथ है। तो इनको इस कारण ही देते नहीं, जो भी वर्णाश्रम में बनाए। और एक आप चीज बोल रहे ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास, ये लोग भगवान के ऊपर निर्भर होते, दूसरे किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। इसलिए वो लोग कैसे वन में जाते, उस समय कौन आके पैसा देते, जीपे भी नहीं था उस समय, अभी भेजेंगे भी कोई डिलीवर भी नहीं करेंगे पिज्जा ऐसा उधर, वो वन में कौन आगे, वो लोग पूरा भगवान के ऊपर निर्भर रहते, भगवान जो देते वही लेते, वही हमारे ये है, मुझे ये बचाएंगे वो बचाएंगे उनसे पैसा लेंगे नहीं। यही हुआ था एक बार, राय समरोह के साथ लोग जा रहे थे, उनके साथ एक व्यक्ति था, ऐसा एक नया नया भक्त थे। उनको पूछ रहे थे आप मंदिर में खाने के लिए पीने के लिए कौन दे रहे हैं आप लोग, बोलते हमको ऐसा कुछ कुछ लोग देते दान इन देते, बोले राय समरोह तुरंत बोला नहीं भगवान देते हमको, कोई भी नहीं देंगे भी हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं, भगवान खिलाते। आपको बहुत सारे उदाहरण भी देख सकते, तुकाराम महाराज को कितना बेचते भगवान, भगवान खुद जाके पैसा लेके आते। अभी उनको भी, अभी दूसरे लोगों को भी देखो जो भी कमा रहे उनको भी कौन पैसा दे रहे, कितने लोग अभी आप ही बोला कूली इतना पैसा इतना वो परिश्रम लेते, उनको मिलने वाले बहुत कम है। और ये लोग आते जज कुछ तो थोड़ा चीज बोलते उनको पैसा इतना मिला है, उनको कर्म के अनुसार वो भी भगवान ही देते, वो भी अगर कोई भक्ति करेंगे क्यों भगवान नहीं देते। अगर इतना पैसा मिलेगा अभी पैसा खाएंगे आप, मेरे पास 2 करोड़ है, रोज 100 रुपया खा लूंगा, खाने का चीज कौन दे रहे फाइनली। अभी वन में इतने आदिवासी है ना, वो लोग क्या सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते, उनको भी अट्टा कट्टा है, वैसे हमको भी आदि ज्यादा रहते, वो वन में है, पर उनको खाने के लिए कौन दे रहे, तो फल जो भी मिल रहा है उसको खा लेते, वो लोग भी है। सो खाने में संभालने वाले फाइनली, हमने कल कल आप था ना क्लास में, कल में बताया था ना, देव देवता से है, खाने का, हवा, सूर्य प्रकाश, सब चीज देने वाले देव देव, एक एक देव देवता अगले चैप्टर में आएगा ही, हम बात करेंगे, सब देने वाले वही है। तो संभालने वाले फाइनली कौन है, भगवान। भगवान के ऊपर आप निर्भर रहेंगे, भगवान सब कुछ करेंगे। और दो लोग नास्तिक है उनको भगवान संभाल रहे, भक्तों को क्यों नहीं संभाले। सो एक चीज है, यही आपको प्रश्न था। तो इसलिए शूद्र लोगों को ये लेवल पर रहते, वो लोग सबको सेवा करते, ब्राह्मण को भी सेवा करते, यज्ञ करना है मतलब लकड़ी, क्षत्रिय लोगों के लिए कुछ घर बनाना है, कुछ मंदिर बनाने है उसके लिए, सो वैसे लोगों के लिए उनका उनका बिजनेस में लगाते वो लोग, वही तो है। सो ये वर्ण संकर मतलब अभी नीचे कुल, सो कभी भी पहले शादी होता है, हम भी क्या देखते हो मैचेस, गुण कैसे मिल रहे हैं इनका, उनका गुण कैसे है वो देखते हैं। ये 3 गुण है ना, ये गुण उनको ठीक रहेगा क्या, ये भी सत्व गुण में है, ये भी सत्व गुण में है, दोनों शादी करेंगे उनका लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा।
अब ये सतोगुण में है, ये रजोगुण में है, मतलब बहुत लड़ाई होता है। ये तमोगुण में है, मतलब ये तो ये चीज़ देखते। आजकल लोग देखते नहीं, इसलिए बहुत। हाँ, आपको मालूम है, आपको फिलहाल तो ये चीज़ पूरा देखते कि ये कारण यही है, बहुत सब चीज़। ये दोनों भी ज्योतिष थे अब कुछ वो हाँ, ठीक है, क्लास के बाद किसी को प्रश्न है उनको पूछ सकते हैं इसके ऊपर। अभी हम क्लास को चलाएंगे। सो ये चीज़ पूरा देखते, क्योंकि वो लोग शादी में भी उसके बाद भी शांति रहेंगे। जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो भी बच्चे भी ब्राह्मण बच्चे, मतलब ब्राह्मणी प्रकृति में। सो उनका भी, क्योंकि श्रीमद् भागवत में कश्यप मुनि है, उनका लीला में ये चीज आते, जो बेटा है उनको माँ का गुण आते, और बेटा को, सॉरी, पुत्री को पिताजी का गुण आते, वो ऐसा होता है। वही प्रश्न आते कैसे वो वेना ने इतना बुरा बन गया। तो उस समय वेना को माँ थे, उनको माँ को पिताजी थे, उनको नाना जी, वो गड़बड़ करते, उससे ही वो थोड़ा थोड़ा परंपरा से आ गया वो। कैसे उनसे इनको, इनसे उनको, वो गलती चीज वैसे ही आते। तो ये पूरा साइंस, सब कुछ शास्त्र में सब कुछ बताया है। कैसे बच्चे पैदा होते हैं, कितने महीने में क्या होता है, वो ये भी बताया है। ये कुछ तो राइट साइड में दुख रहा है, मतलब लड़का है, लेफ्ट साइड दुख रहा है, मतलब लड़की है। ये पूरा साइंस। तो कैसे आयुर्वेद जाएंगे आप, ऐसे पकड़ेंगे, कैंसर भी है बोल के बोल देंगे, मालूम है, वृंदावन में है, मथुरा में। वो वाला कुछ तो बोलते हैं, वो एक ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा का। वो व्यक्ति ऐसा, हमारे एक भक्त उनका भाई गया था ना, नहीं नहीं, वो ट्रीटमेंट का नाम, ये नाड़ी राइट है, वो नाड़ी के पकड़ते 3 उंगली रखते, तो देखें, इसको उठाते, इसको उठाते, ऐसा ऐसा करते, कुछ तो वीणा बजाते ऐसा लगता है। तो वो 3 में कफ वात पित्त, कफ सत्वगुण, पित्त रजोगुण, वात तमोगुण, ये गुण का ही देखते वो लोग। इसको देख के वो बोलते थे क्या है आपका शरीर में, क्या तकलीफ हो रहा है, आप बोलने के लिए जरूरत नहीं। तो ये साइंस, आयुर्वेदिक साइंस। आजकल लोग स्कैन लेते, सब कुछ लेते, क्या पता नहीं, ये दवाई ले लो बोलते, ठीक नहीं हुआ, ठीक है ये ले लो, ठीक नहीं हुआ। बट क्या होता है ये, इनको कुछ, इनको नष्ट होता है, इनको लाभ मिलते रहते, पैसा इन्होंने कमाते रहते, बड़ा बड़ा मशीन लेके आते, ये स्कैन, वो लोग जस्ट टच करके बोला इनको आपको कैंसर है बोल के, उन्होंने में जाके पेट में ये किया, स्कैन किया, वो पहले स्टेज में था। तो लोग ऐसे पहले उसको पहले देख के भी बता देते। अभी भी कुछ कुछ लोग हैं ऐसे, इधर भी 2-3 आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो वो लोग भी ऐसे बहुत पावरफुल। एक मेरे दोस्त के है, इधर ही है, उनको बोला आपको पेट में कीड़ा कीड़ा है, तो जो भी खाएंगे वो कीड़ा खा लेते सब कुछ, वॉर्म्स बोलते ना, टेप वॉर्म सो ऐसे एक कीड़ा है, वो आप वो सब कुछ खा लेते। तो उन्होंने बताया था उनको, उन्होंने कुछ इतना ध्यान नहीं दिया, फिर बाद में जाके स्कैनिंग कर दिया, कीड़ा था। फिर उसके बाद दवाई अभी ले रहे, वो खा रहे भाई, पतला होते ही जा रहे, कुछ तो हफ्ते में 1 किलो 2 किलो कम होते जाते। हाँ, सो ये पूरा आयुर्वेदा है, साइंस है। तो आयुर्वेदिक में जो बताया है बहुत परफेक्ट दिए है। जैसे लोग ऐसे वर्ण है ना, ब्राह्मण ब्राह्मण, अभी ब्राह्मण शूद्र को शादी कर लिया, शूद्र ब्राह्मण को शादी लिया, इससे क्या होते हैं, वर्ण संकर हो जाते हैं, मिलन। तो इसमें बच्चे पैदा होते हैं ना, ये भी आपको ठीक से चीज नहीं कहते, उससे क्या क्या प्रॉब्लम होएगा, वो हम एक एक देखेंगे। वो लोग धर्म को पालन ही नहीं करेंगे, जो शास्त्र में दिया वो नियम को पालन ही नहीं करेंगे वो लोग, ये 4 नियम को तोड़ेंगे। क्या 4 नियम इस कान में हमको दिया है? दारू नहीं लेना है, जुआ नहीं खेलना है, गलती संग नहीं रखना चाहिए, सब, या वेजिटेरियन ही लेना है, नॉन वेजिटेरियन नहीं लेना है, ये 4 चीज पता है। ठीक है, आप लोग बोलिए, दारू क्यों नहीं पीना है, क्या प्रॉब्लम है? मैं खुद ले रहा हूँ, उसको मैं किसी को नहीं मार रहा हूँ ना। चेतना, सही बात है, एक उन्होंने बोला वो सही है, क्योंकि हमारा चेतना ना बहुत इतना नीचे चले जाते तमोगुण में, कैसे दारू पीने के बाद लोग कैसे चलाते, चलने के लिए भी नहीं ऐसा, तो उनका कॉन्शियसनेस भी नीचे चले जाते। तो इसलिए क्या होता है, ये दारू पीने में उनको भक्ति ऐसे आध्यात्मिक चीज करने में इच्छा नहीं आती, वो तमोगुण में ज्यादा जाते हैं। से सत्वगुण में आना है, मतलब ये चीज से बाहर आना चाहिए, सत्वगुण में ही भक्ति कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ।
जो भी आपको नशा देते ना वो चीज़, वो पदार्थ, जो भी नशा देते हो वो सब चीज़ तमोगुण में ही लेके जाते हैं। फिर दारू पीने के बाद जाके किसी को चैंटिंग करने के बोले करेंगे क्या? मैं ही भगवान हूँ बोलेंगे। सो और कुछ बताएंगे क्यों दारू पीने में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, हम आत्महत्या नहीं कर सकते ना, सही बात है ये भी। अभी आपको देखो पुलिस भी अलो नहीं करते, मुझे जीने के लिए इच्छा नहीं, मैं बिल्डिंग से कूद जाता हूँ। सो पुलिस आके क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं। अब बोले आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं मर जाऊंगा। बोले नहीं, आप किधर भी जाके मर जाओ, हमारे सामने नहीं होना चाहिए। दूसरे के लोग, क्योंकि शरीर को भी हमको अधिकार नहीं है, ये शरीर भी हमको एक कार तरफ है ना। अभी कंपनी में आपको एक कार दे रहे हैं, जल्दी आना जल्दी जाना, बट आप उसको लेके पार्टी के लिए घूम रहे हैं, तो कार को ले लेते। ऐसे ही हमको एक शरीर दिया, किसके लिए दिया? भक्ति करने के लिए। ऐसा इंद्रिय तृप्ति ये वो भोग करते करते रहेंगे, फिर भगवान क्या कहते, आपको क्या होना चाहिए वही, मतलब दारू पीना है, ऐसा नॉनवेज ज़्यादा खाने, उसके अनुसार शरीर दे देते। अभी शेर बन जाओ, नॉनवेज खाते रहो। तो इसलिए आपको वो नियम को तोड़ना मत। सही बात है वो। और कुछ बोलना? हम नहीं लेते, हम पूरा, हमको पता नहीं। ठीक है। वो एक चीज मेन चीज है, तमोगुण में लेके जाते हैं। सो वो मेन है, तमोगुण में चले गया हमारा चेतना, बिगड़ जाते हैं, फिर भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये क्यों पाप है हमको, हम बोले थे उसे मारना नहीं चाहिए। वो क्या होते हैं, दारू पीने के बाद लिवर फेलियर, ऐसा प्रॉब्लम बहुत आते हैं। सो उनको क्या दंडन देते हैं नरक में? इधर लिखा है, जो नरक में लेके जाते हैं उनको लोहा को पिघलते हैं वो लोग, उसको पिलाते हैं। हाँ, वो नया नया दारू है। हाँ, चाय काफी इतना गलत नहीं है, उसका कुछ ये नहीं, बट हाँ, हम भी नहीं लेते चाय काफी, टी काफी नहीं पीते हम भी। नहीं, चाय का टी कॉफी में क्या है, कैफीन बोल की एक चीज है। सो वो क्या होते, वो भी नशा बढ़ाते। अभी लोगों को देखो, सुबह सुबह उठने के बाद चाय नहीं ना, पागल हो जाते। विथ चॉकलेट है कि चॉकलेट, बच्चों को ना चॉकलेट के ऊपर कितना नशा, चॉकलेट में भी वो मिलाते, इसलिए चॉकलेट भी हम नहीं लेते। तो हाँ, मेन एडिक्ट हो जाते। तो उससे आसक्ति बढ़ जाते। फिर इसलिए सुबह सुबह ट्रेन में देखो, सुबह उठने के बाद लोग परेशान हो जाते। कुछ कुछ लोग टॉयलेट भी नहीं आते। ऐसा भी लोग है, चाय बिना चाय को नहीं होते, सो इसलिए वो नहीं लेते। हमारे सिर्फ एडिक्ट किससे होना है, भगवान का सेवा में, भगवान का नाम है, इधर होना चाहिए, इसलिए उसको मना करते। चॉकलेट, अभी चॉकलेट भी पेड़ एक बीज है, उसे ही बनाते वो, उस बीज में ही, गांजा भी एक बीज ही है। उसे नशा आते ही है। तो कुछ कुछ बीज है वो अच्छा नहीं, कुछ कुछ चॉकलेट है, कोको बोलते। सो कोको है वो नशा है। अभी कुछ कैरो बोल के एक बीज है, उसे नशा नहीं है, वो भी चॉकलेट टेस्ट देते थे। तो और एक चीज बोला, ऐसे को काफी लेना है, मतलब हम भी इधर थोड़ा रिसर्च करके हमारे डिवोटीज लोग काफी बनाया। धनिया का बीज से काफी बनाते, उसको भूंजना है शुगर के साथ। तो शुगर भी पिघलते, उससे एक टिकॉक्सन ऐसा बनते, उसके दूध में देखो तो काफी का टेस्टी आते हो। वैसा हम कर सकते, चाय में किसी को रेसिपी देता हूँ। तो इसलिए काफी टी भी मना है। ठीक है। और नेक्स्ट चीज क्या है? क्या है दिया है इधर, कोई गलती संग ले रहे, शादी को पहले गलती संग नहीं करने, उसको क्या दंडन है? उनको आग तरफ, आग में ही ऐसा लड़की करके दोनों के बांधते, आपका ये लड़की से। तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है, इसमें क्यों ये गलती है? आभासन होता है, आभासन भी गलती है, उसमें भी आप देखो, जो भी एक व्यक्ति को आप मार रहे इधर बाहर आने के बाद, वैसा ही अंदर भी वो व्यक्ति को दुख होता है। बट हमारे नियम है, किसी को बाहर मारेंगे ही, अंदर से मारेंगे किसी को ये नहीं। आई थिंक अभी कुछ रूल आए थे क्या, आभासन नहीं करने बोल के, कुछ तो मैं सुना। पहले ऐसा नियम नहीं था, लोग आभासन कर सकते। ऐसा क्योंकि यही अनवांटेड प्रोजिनी हो गया ना, मतलब वर्ण संकरा यही है ना। तो वर्ण संकरा अर्जुन का एक डर क्या था, अगर सारे पुरुष लोग मर गया, कौन है ये पत्नी को बचाने के लिए? फिर जो व्यक्ति है ये नीचे वाले कुल में है, वो लोग आके बहुत अपहरण करेंगे, वो बलात्कार करेंगे, इससे बच्चे पैदा होते हैं, वही वर्ण संकर है। तो उससे क्या प्रॉब्लम होएगा, एक एक देखेंगे हम।
उसके तीसरा क्या है? जुआ। जुआ में क्या प्रॉब्लम है? सोच रहे भाई महाभारत युद्ध कैसे क्यों हुआ? पूरा भगवत गीता चल रहा है वो जुआ के कारण ही। क्योंकि उसमें आपको ये लालसा बढ़ता है, ग्रीडीनेस। और चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए लोग मार भी देते। अच्छा, पैसा वो बहुत ज्यादा ले लिया ना, इनको जलन हो जाते, फिर उनको मार के पैसा ये ले लेते। बहुत सारे होते हैं उसमें, झगड़ा बहुत होते हैं। कभी भी ये जुआ खेल रहे किधर भी देखो कितना झगड़ा हो रहा है, देखो उधर बहुत झगड़ा होता है। मेरे को याद है बचपन में मेरे गांव में रहे, एक खेल थे, किसी को भी मृत्यु हो गया ना, उनका ठाबी यही है एंटरटेनमेंट। उधर मृत्यु हो गया, लोग रोते बैठते, ये लोग इधर चला देते। दारू, नॉनवेज सब एक साथ में चलता है। सो वो मैं भी देखता हूँ, कभी भी होता है झगड़ा होता ही है उधर। वो बोलते पैसे मैं बाद में देता हूँ, ठीक है खेलो अभी मुझे मिल जाएगा। एक्चुअली शेयर मार्केटिंग ऑलमोस्ट ऐसा ही है, यही है। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, अप्स डाउन होते ही रहते। क्या बोलते हैं उसको, बाई सेल। किसी को परचेस करेंगे, कोई बेचना पड़ेगा। ये बेच रहे हैं मतलब किसी को लेंगे, किसी को नष्ट हो रहा है इसलिए बेचेंगे। ऐसा ये इसमें शेयर मार्केटिंग होता है, इसलिए शेयर मार्केटिंग भी मना करते हैं। ये अच्छा तरीके से पैसा नहीं कमा रहे हम। सो वही सेम। म्यूचुअल फंड ठीक है, उनका कुछ प्रॉफिट आते हैं वो देते। वो रिस्क आप लेना पड़ेगा, बिजनेस में भी होता है ना। जुआ क्या, मैंने सुना, मैं भी एक प्रश्न मतलब कोई तो पूछा था, उसमें सुना शेयर मार्केटिंग म्यूचुअल फंड मीन्स इन्वेस्टमेंट है। अभी आप बिजनेस करें, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, अगर लाभ मिलेगा मुझे आप शेयर करेंगे। बट ऑफ कोर्स कैसे आप बिजनेस करें वो भी है। मैं बड़ा कैसे हिसाब खोलूंगा, वो अच्छा नहीं है। तो मतलब मेन चीज पैसा कैसे मिल रहा है मुझे, अच्छा तरीके से मिल रहा है क्या, धर्म के पालन करके मिल रहा है क्या, अधर्म के पालन करके मिल रहा है, वो मेन चीज देखना। क्रिप्टो इज वेरी बैड, मैं सुना क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी आपको मालूम है। ठीक है, बहुत लोग सुसाइड भी करते हैं। ये तीन चीज हो गया, इसलिए जो है 14 चीज क्या है? नो मीट ईटिंग। सो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्रोध बढ़ता है, ठीक है। हाँ, तमोगुण में रहते हैं वो लोग। और मेन चीज नहीं बोल रहे, ये पूरा गुण का बोल रहे। हाँ, जीव हत्या है ना ये, मारते ना उसको। लोग प्रश्न पूछते हैं वेजिटेरियन के भी, मारते ही उसका भी जीव है ना। तो क्या उत्तर देंगे आप? कोई आपको पूछ रही थी कि आप इसका पालन कर रहे हैं, जीव हत्या नहीं करना इसलिए मीट नहीं खाते। तो वेजिटेरियन के भी जीव है। अभी पेड़ को जीव नहीं है क्या? वो इतना छोटा बीज है, इतना बड़ा पेड़ हुआ कैसे हुआ? अभी मोबाइल को रखूंगा, वो बड़ा होकर कुछ मोबाइल देंगे, मुझे 2 एप्पल मिलेगा, एप्पल मोबाइल। सो उसका भी जीव है। सो वो क्या बोलेंगे आप? हाँ, वो और बड़ा आंसर है, उसको छोड़ दो। हाँ, सही बात है। नियम, नियम को पालन कर रहे हैं, बट फिर भी उसको भी प्रसाद नहीं है, उसको भी थोड़ा पाप लगता ही है। और कुछ बोलेंगे? हाँ, हाँ वही वो हत्या बोल रहे वो। इसको भी, इसको पेन, इसको वो सही उत्तर बताया उसको। जो भी दुखता है ना वो बहुत कम दुखता है। अभी आपको कोई बाल काटेंगे दुखता है क्या? आप बोलते ना ऐसा इधर काटो, इधर करो, स्टाइल करो, ये बोलते। हम मुझे नहीं बोल सकते आप लोग। तो वो बाल काटने में दुखता है भी आपको, बट प्रॉब्लम क्या है, बहुत कम दुखता है। वो बहुत कम गुना में। ऐसा ही पेड़ को भी वो तोड़ेंगे ना, उसको भी दुखता है, बट उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो। हाँ, ऐसा क्या, मुझे पता नहीं। ठीक है। सी मेन, उसको दोनों के भी जीव है। मैं और एक मेरा दोस्त है, वो दोनों का ये चल रहा था एक बार। ऐसा मुझे एक पॉइंट मन में आया था। अब देखो, कसाई दुकान है, वेजिटेबल का है क्या, सब्जी को है क्या? अभी जाएंगे 2 किलो आलू काट के दे दो, बोलेंगे क्या? अभी एक चिकन लेके आने हैं, उसको कसाई दुकान है, वो काट के देते ना, क्यों, क्या अंतर है दोनों में? इसको भी जीव है, इसको भी है, उसको क्यों अलग दुकान लगाया? अभी हम लेमन जूस लेते हैं, नींबू को लेके ऐसा, ऐसा कोई चिकन देंगे आप करते? कितना आपको भी पता नहीं, कोई असुर व्यक्ति करेंगे नहीं।
तो अच्छा थोड़े आंसू रहते वो कहते हुआ खाते भी, क्योंकि उसमें अंतर है। ऐसा ही। और एक चीज़ है, मनुष्यों को सब्जी खाने से ही पचता है। आजकल सब्जी भी पचता नहीं। समझ उसको इतना बड़ा बड़ा पेड़ क्यों बन रहे हैं, बिना पचने के कारण ही। सो बट इसको देखेंगे, पचने का गुना वो बहुत ज़्यादा है पशु को। कैसे सांप पूरा ऐसा खा लेते, उसको चबाने के लिए भी जरूरत नहीं, ऐसा खा लेते वो, फिर भी पच जाते उसको। पचने का तुरंत उसको, वो अग्नि ज़्यादा है। तो वो चीज़ के लिए भगवान ने वो नियम बनाया है, ये चीज़ सिंपल चीज़ खा भी हम जीव सकते हैं। फिर भी इसको पॉइंटेड टीथ बोलते हैं। ये चार दांत है ना, ये चार, ये सारे पॉइंटेड टीथ ही, ये ऐसा दांत ही रहते हैं इसको, शेर को पूरा। वो शेर ऐसा कुछ कसाई दुकान में जाते, देखो एक मुझे हिरन मिला, इसको काट की दो बोलते, काट की, अच्छा बना की दो, कुक कुक हाँ, कैनन टीथ। सो इसको पॉइंटेड टीथ, कैनन टीथ बोलते हैं उसको। ये सिर्फ पशु को ज्यादा, हमको चार है, फिर भी भगवान को मालूम ये लोग सुनेंगे नहीं। फिर इसलिए अच्छा कंपैशन भगवान दिए है इसको। और पशु भी कैसे, सीधा शेर देखो, किसी को पशु के पीछे जाते, दांत से ही उसको पूरा निकालते खा लेते। हम ऐसा कर सकते हैं पशु की तरफ? तो उसके था हेर्बीवर्स, ऑमनीवर्स करके था। हेर्बीवर्स मतलब एक पेड़ ये वो खाते, और सब्जी खाते, हम पूरा उसमें। ऑमनीवर्स मतलब नॉन वेज। कार्निवोर्स बात नहीं, ऑमनीवर्स मतलब दोनों है ना, सब्जी ये भी खाते वो भी खाते, वो हम है। ह्यूमन बीइंग। हेर्बीवर्स मतलब गाय, ये चीज। कार्निवर्स मतलब ये शेर, ऐसा चीज आ जाते हैं। हम बीच में आ गए अभी ऑमनिवर्स, ये भी खाएंगे वो भी खाएंगे, क्योंकि स्वतंत्रता हमको मिल गया है ना। अभी देखो कोई भी प्राणी है, जानवर है, वो स्वतंत्रता को पार नहीं करते। जो उसको स्वतंत्र थे वो उसको कितना है उतना ही करते। तो उदाहरण भी हम हमेशा देखते हैं ना, शेर को भूख लगता है वो खाएंगे, नहीं मतलब वो नहीं खाएंगे, वो उसको सामने बैठ के बिठाएंगे नहीं खाएंगे। हम क्या करेंगे, उसको फ्रिज में रख लेंगे, काम के लिए आएगा। तो यही हमारा स्वतंत्रता को गलती से यूज कर रहे हैं, इसलिए हमको वो पाप ये लगता है। ठीक है, अभी टाइम 8:30 हो गया, उनका क्लास भी हो जाएगा। सो अभी अभी कुछ प्रश्न है पूछो, नहीं मतलब हम ये अगले हफ्ते हमने कंटिन्यू करेंगे इसको। किसी को कुछ प्रश्न? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर।